गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था राइट सर्कुलर कॉन, जिसमें हमने राइट सर्कुलर कॉन की इक्वेशन बनाई थी स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या गिवन होता था? वर्टेक्स ऑरिजन गिवन था, हमें एक्सिस की लाइन गिवन थी जेड एक्सिस और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा। ठीक है, तो हमने इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन बनाई थी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर अल्फ़ा। ऐसे ही दो आर्टिकल और थे सेम, जिसमें सिर्फ आप एक आर्टिकल में तो वर्टेक्स ओरिजन ही था, एक्सिस जो जेड एक्सिस था वो चेंज हो गया था, लाइन बन गई थी एक्स बाई एल, वाई बाई एम और जेड बाई एन, और एंगल आपका वही अल्फ़ा। थर्ड आर्टिकल में भी सेम बात की थी हमने, वर्टेक्स चेंज कर दिया था अल्फ़ा बीटा गामा में। ठीक है, और वर्टिकल एंगल आपका थीटा या अल्फ़ा वही सेम बात, और डायरेक्शन कोसाइन एक्सिस के गिवन थे एल एम एन। ठीक है, ये सेकेंड आर्टिकल की तरह ही हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स भी सेम है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट। क्या दे रखा है? x1 y1 z1, और एक्सिस क्या दे रखी है? लाइन दे रखी है, कैसी? x माइनस x1 बाई एल, वाई माइनस y1 बाई एम और z माइनस z1 बाई एन। ठीक है, और सेमी वर्टिकल एंगल हमें क्या दे रखा है? थीटा। तो मैंने ये ड्रॉ किया कॉन, थीटा मेरे पास एंगल है। ठीक है, ए मेरे पास वर्टेक्स है, x1 y1 z1 जो मुझे गिवन है। ठीक है, और लाइन गिवन है, एक्सिस लाइन है। ठीक है, जिसके डायरेक्शन को साइन क्या है? एल एम और एन। ठीक है, तो हम एक पी पॉइंट लेट कर लिया जो कॉन पे है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब इस लाइन के ए एन लाइन के डायरेक्शन को साइन मेरे पास एल एम एन आगे गिवन लाइन दे रखी है। ए पी के डायरेक्शन को साइन निकाल लो, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। तो डायरेक्शन को साइन ऑफ ए पी प्रोपोर्शन किसके हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। ठीक है, तो यही काम हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में किया था। एक्सिस के डायरेक्शन को साइन निकाल लेते थे, फिर ए पी के डायरेक्शन को साइन निकाल के फिर हम कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते थे। हमने प्लस टू में ये किया हुआ है, कॉस थीटा इक्वल्स टू L1 L2 M प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाई L1 स्क्वेयर प्लस M1 स्क्वेयर प्लस N1 का स्क्वेयर का होल रूट स्क्वेयर रूट, ऐसे ही L2 स्क्वेयर M2 स्क्वेयर प्लस N2 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो हमने यही यहाँ फॉर्मूला लगाया दोनों डायरेक्शन को साइंस पे। फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आया? एक्स माइनस एक्स वन इंटू एल प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू एम प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू एन डिवाइडेड बाई स्क्वेयर करके रूट कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो पहले कॉस थीटा बाय वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये सारी स्क्वेयर रूट वाली टर्म कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद हमने स्क्वेयर रूट हटाना है तो स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड। स्क्वेयरिंग की तो क्या आया? एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वेयर प्लस जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट था, तो स्क्वेयर किया, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया। इंटू में एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर का रूट का स्क्वेयर किया तो स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया। कॉस थीटा का स्क्वेयर किया तो कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? सेम एक्स माइनस एक्स वन इंटू एल प्लस एम वाई वन, वाई माइनस वाई वन प्लस एन जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी राइट सर्कुलर कॉन की। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस ऑफ। सेकेंड क्वेश्चन के राइट सर्कुलर कॉन के हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। जो कैसी कॉन है? जो पास करती है लाइन, लाइन कहाँ से ड्रॉन है? ओरिजिन से। उन लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन हमें दे रखे हैं, तीन लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन हमें गिवन है, -1 2 2 2 -1 2 -2 3 6। ऑल्सो प्रूव दैट कॉन पासिस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले तो हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। ठीक है, अब पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमें एक लाइन गिवन थी जिसके हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए थे, प्रोपोर्शनल कर लिए थे। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, गिवन ही है। तीन लाइन है, जैसे ही हमने एक लाइन पे काम किया वैसे ही हमने तीन लाइन पे काम करना है। कॉस थीटा इक्वल्स टू तीनों को डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरह। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किया है वैसे ही आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन टू द राइट सर्कुलर कॉन हुज वर्टेक्स। वर्टेक्स मुझे गिवन है क्या? 2 -3 5। एक्सिस क्या कंडीशन दे दी एक्सिस की? कहता है कि जो एक्सिस है
पी क्यू क्या कहता है कि मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कंडीशन मुझे दे रखी है एक्सिस की। पहले तो हमें एक्सिस जो लाइन दी होती थी या तो जेड एक्सिस दिया होता था या उसके डायरेक्शन को साइन गिवन होते थे या लाइन की क्वेश्चन गिवन होती थी। अब हमें लाइन की क्वेश्चन ना दे के क्या दे दिया, जो पी क्यू हैं वो इक्वल एंगल बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो हमें पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, एक्स वाई जेड ले लिया, कोई लाइन एल है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है और वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा बनाती है। ठीक है, तो अब उसने कहा इक्वल एंगल, इट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, तीनों एंगल इक्वल है। तो हम डायरेक्शन को साइन कैसे निकालते हैं इस लाइन के, क्या होते हैं, कॉज ऑफ एंगल्स हो जाते हैं ना। तो लाइन के मेरे पास कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा हो गए, अल्फा बीटा गामा सेम है, इक्वल है, तो मेरे पास डायरेक्शन को साइन क्या हो गए, कॉज अल्फा कॉज बीटा और कॉज गामा। ठीक है, तो मेरे जो डायरेक्शन को साइन प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने अल्फा ले लो चाहे थीटा ले लो सेम बात ही है, तो कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो डायरेक्शन प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्शन को साइन मेरे क्या बन गए, 1 1 1। ठीक है, ये हमेशा ही आपने जब भी कोई भी एक्सिस इक्वल एंगल बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो अपने डायरेक्शन को साइन 1 1 1 लेके चलने हैं। ठीक है, ये निकालते इसी से ही हैं, ये एल एम एन होते हैं, इसकी कंडीशन होती है 1 1 1। अब ये तो मेरे पास एक्सिस के आ गए। ठीक है, अब पी आर लाइन के बनाओ डायरेक्शन को साइन। पी पॉइंट मुझे दे रखा है 2 -3 और 5 और आर पॉइंट मैंने लेट किया है कौन पे, एक्स वाई जेड। तो डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, x -2 y -+3 z -5। ठीक है, अब एक्सिस के भी आ गए और पी आर लाइन के भी आ गए, जनरेटर है जो मेरा। तो मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ कॉस थीटा, थीटा मेरे पास क्या एंगल 30 स्टेटमेंट में गिवन है, इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स -2 प्लस 1 इंटू वाई +3 प्लस 1 इंटू जेड -5 बाय में 1 + 1 स्क्वेयर करके अंडर रूट करने हैं। ऐसे ही x -2 का स्क्वेयर प्लस y +3 का स्क्वेयर प्लस z -5 का स्क्वेयर का रूट। ठीक है, फिर वही बोथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वेयरिंग करनी है। ठीक है, स्क्वेयरिंग करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन ऑफ रिवोल्यूशन विद वर्टेक्स एट ऑरिजिन। अब गिवन क्या है, वर्टेक्स गिवन है, ऑरिजिन एक्सिस कैसा गिवन है, वाई एक्सिस गिवन है और एंगल सेमी वर्टिकल एंगल हमें थीटा गिवन है। वही सेम पुराना काम करना है, ऑरिजिन मुझे गिवन है, वाई एक्सिस मैंने ले लिया एज ए एक्सिस, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को साइन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, वाई पे एक्सिस पे जेड और एक्स 0 0 होंगे तो 0 1 0 आ जाएंगे ओ वाई लाइन के। ठीक है, अब पी पॉइंट मैंने कॉन पे लेट कर लिया, ओ पी लाइन के डायरेक्शन को साइन निकाल लेंगे, x -0 y -0 और z -0। ठीक है, ये डायरेक्शन को साइन का काम हो गया। ओ पी के जनरेटर के निकाल लिए, ओ वाई के निकाल लिए। अब cos थीटा वाला मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ, एंगल मुझे 30 दे रखा है तो cos 30 इज इक्वल्स टू x इंटू 0 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू 0 आ गया, डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का रूट। ऐसे ही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, क्या आ गया सॉल्व करके, y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर उसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वेयर करेंगे तो कट जाएगा ना, इनटू में कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब अल्फा मुझे गिवन है सेमी वर्टिकल एंगल 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वेयर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने सॉल्व किया 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी y की टर्म है, यहाँ भी y की टर्म है, 4y स्क्वायर हो जाएगा इधर आके, 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर वाई स्क्वायर बच जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी पार्ट, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन हुज वर्टेक्स इज ऑरिजिन, ऑरिजिन दे रखा है। फिर कहते हैं कि एक्सिस है, एक्सिस कैसी दे दी, x/1 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z/3। ठीक है, और एंगल सेमी वर्टिकल एंगल कहता है 45 डिग्री है। तो वही सेम काम, पहले 0 एन लाइन ले ली, एक्सिस अब मुझे ना y एक्सिस गिवन है ना z एक्सिस गिवन है, कैसा गिवन है, लाइन गिवन है जिसके डायरेक्शन को साइन क्या है 1 2 और 3 के प्रोपोर्शनल है। ठीक
ठीक है। तो ओ एन लाइन के मिल गए मुझे डायरेक्शन कोसाइन। अब ओ पी लाइन के निकाल लो, x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो और z माइनस जीरो, ठीक है। तो कॉज एंगल वाला फॉर्मूला लगाया, कॉज एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा x इंटू वन प्लस वाई इंटू टू प्लस जेड इंटू थ्री, बाय में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का रूट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ठीक है। कॉस 45 क्या हो जाएगा 1/√2, क्या आ गया x प्लस 2y प्लस 3z बाई रूट 14 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ठीक है। सॉल्व करना है, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करने पे मेरे पास इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, कहते हैं कि द एक्सिस ऑफ राइट कॉन विद वर्टेक्स एट 0, ठीक है, ओरिजन है मतलब, मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। वही पुराना काम, जब मेरे पास कोई एक्सिस इक्वल एंगल बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे 1 1 1, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो कॉन है वो पास करती है, पास थ्रू द लाइन रन फ्रॉम ओरिजन विद डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू, क्या दे रखे हैं 1 -2 और -2, ये मुझे गिवन है, ठीक है। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन। अब देखो, एक तो मुझे लाइन जो यहाँ से कॉन पास करती है उसके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, सॉरी पॉइंट नहीं दे रखा, डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। इस लाइन के ये ओरिजन है, ये एक्सिस है, इक्वल एंगल बनाती है तो 1 1 आ जाएगा। ये मैंने पी पॉइंट लिया, ठीक है। तो एक बार इसके डायरेक्शन कोसाइन और इसके डायरेक्शन साइन के साथ फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा का, ठीक है। दूसरी बार इस लाइन के डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं और इसके दे रखे हैं, तो इनके साथ लगाएंगे फॉर्मूला कॉस थीटा का, ठीक है। वही किया। अब पहले लिए मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो 1 1 1 है, और डायरेक्शन को साइन जो लाइन के दे रखे हैं 1 -2, तो फॉर्मूला लगाया कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 × 1 प्लस 1 × -2 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1/3√3 आ गया। अब मैंने कोई पी पॉइंट लेट किया x y z, ओ पी के डायरेक्शन को साइन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे x -0, y -0 और z -0 के, ठीक है। अब इसका किसके साथ काम करना है 1 1 1 एक्सिस के ना, ठीक है। इक्वल एंगल की कंडीशन गिवन है जिसके डायरेक्शन को साइन प्रोपोर्शनल हो जाएंगे 1 1 1 के। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 × x प्लस 1 × y प्लस 1 × z डिवाइडेड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट अंडर द रूट x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास इससे पता है 1/√3, एक बार रख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करोगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6th, कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन विच पास थ्रू द पॉइंट। अब यहाँ देखो, जो प्रीवियस क्वेश्चन था 5th, उसमें डायरेक्शन जो कॉन पास करती थी उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे थे। अब जो 6th क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है, जो कॉन है वो पास करती है, एक पॉइंट से पास करती है, समझ गए, ठीक है, 1 1 2। अब कॉन को हमने 1 1 2 से पास कराना है, ये पॉइंट ले लिया ना, ठीक है। फिर कहते हैं कि वर्टेक्स कैसा है, ओरिजन है 0 0 0, एक्सिस कैसे है x/2, y/-4 और z/3, जिसके मैंने डायरेक्शन को साइन प्रोपोर्शनल कर दिया 2 -4 और 3 के, ठीक है। अब देखो, पहले OPN में काम करेंगे तो मेरे पास cos अल्फा इक्वल्स टू इसके डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएंगे x -0, y -0, z -0, और इसके क्या हैं 2 -4 -3, तो फॉर्मूला लगा दिया cos अल्फा इक्वल्स टू 2 × x, ठीक है, प्लस -4 × y प्लस 3 × z बाय में 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 का रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब दूसरी में आ जाओ, ON और A पे काम करेंगे, OAN पे काम करेंगे। तो यहाँ देखो कौन पास करती है कहाँ से 1 1 2 से, इट मीन्स यहाँ x y और z की वैल्यू पुट कर दो 1 1 2, x की वैल्यू 2 × x 1 पुट कर दिया, y की वैल्यू -4 × 1, z की वैल्यू 2 पुट कर दी, 3 × 2 आएगा। सॉरी, कौन जो मेरी पास करती है, तो ये सेक्शन मेरा बनेगा वही अल्फ़ा एंगल होगा यहाँ पे, तो मैं OA के डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूँगी, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा cos अल्फ़ा
इसके डायरेक्शन को साइन होंगे 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 और 2 माइनस 0, ठीक है। और किसके एक्सिस क्या है, 2 माइनस 4 और 3, ठीक है। तो 2 माइनस 4 और 3, अब इनका काम करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 बाय में स्क्वायर, ठीक है। तो अब कॉज अल्फ़ा, यहाँ भी कॉज अल्फ़ा, एंगल सेम है ना, यहाँ भी कॉज अल्फ़ा है, तो दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे तो मेरे पास आ गया 2x माइनस 4y प्लस 3z बाय में √29 रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके 2 माइनस 4 प्लस 3 बाय में √29 √6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, स्क्वेयर करके, स्क्वेयरिंग एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ कॉन आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवल्पिंग कॉन और टेंजेंट कॉन। एनवल्पिंग कॉन, जैसे हमने एनवल्पिंग सिलेंडर किया था वैसे एनवल्पिंग कॉन है। एनवल्पिंग कॉन को हम टेंजेंट कॉन भी बोल देते हैं। क्या है, कहते हैं कि लोकस ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू अ स्फीयर। अब देखो हमारे पास एक स्फीयर है और एक फिक्स पॉइंट है, वहाँ से हमने टेंजेंट्स ड्रॉन करनी है, तो जो मेरा लोकस बनेगा वो क्या होगा, एक कॉन बनेगा, कॉन की शेप देगा। वो कॉन क्या कहलाएगी, एनवल्पिंग कॉन कहलाएगी या टेंजेंट कॉन कहलाएगी। नाम से क्लियर है, टेंजेंट ड्रॉ की है ना स्फीयर के आउटसाइड, तो वो टेंजेंट कॉन हो गई या एनवल्पिंग कॉन हो गई, ठीक है। लोकस ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू अ स्फीयर, जैसे ये है मेरे पास स्फीयर के पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, फिक्स पॉइंट ए लिया, ठीक है। तो जो लोकस बनेगा टेंजेंट्स ड्रॉ करने का वो मेरा कॉन बनेगा, कॉन की शेप का होगा, उस कॉन को हम बोल देंगे एनवल्पिंग कॉन, मतलब स्फीयर को कवर करती हुई कॉन बनेगी, ठीक है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, मीन्स इक्वेशन ऑफ एनवल्पिंग कॉन बनानी है। कहते हैं कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवल्पिंग कॉन या टेंजेंट कॉन फ्रॉम द पॉइंट, फिक्स पॉइंट दे रखे x1 y1 z1, ठीक है। कहाँ पे, आउटसाइड द स्फीयर है, हमने लिया स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये स्फीयर बनाया। इस पॉइंट से हमने क्या करनी है, टेंजेंट्स ड्रॉ करी, ठीक है। तो अब हमें ए हमने फिक्स पॉइंट गिवन है और बी मैंने लेट कर लिया एनी पॉइंट, बी इज़ एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट्स फ्रॉम, जो टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया, फ्रॉम पॉइंट ए टू द स्फीयर, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट मैं निकाल सकती हूँ k/1 लेके, k/1 लूँगी तो ये बन जाएगा kx प्लस x1 बाय में k+1, दूसरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा y1 इंटू 1 प्लस k y बाय में k+1, ऐसे ही थर्ड कोऑर्डिनेट बन जाएगा z1 प्लस k z बाय में k+1। अब ये पॉइंट कहाँ है, स्फीयर पे लाई करता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कहाँ पुट कर दो, स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। पुट किया तो मेरे पास क्या बन गया, के एक्स प्लस x1 बाय k+1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही y की वैल्यू पुट कर दी, z की वैल्यू पुट कर दी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। k+1 का स्क्वायर जो आप लोगे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन देखो मेरी k में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कांस्टेंट टर्म, ये k का कोफिशिएंट और ये k स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये पॉइंट पुट करने पे आया ना, पॉइंट स्फीयर पे लाई करता था तो हमने पॉइंट को स्फीयर में पुट कर दिया, ठीक है। अब ये जो ए बी है मेरी टेंजेंट है वो स्फीयर को टच करती है, इट मीन्स इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट मेरा ज़ीरो होगा ना, क्योंकि ये हमने देखा था ये जो टेंजेंट थी वो स्फीयर से यहाँ से होके जा रही थी, ठीक है। तो इसके इक्वल रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा ज़ीरो होगा, जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac को ज़ीरो रखोगे, ठीक है। इक्वल्स टू ज़ीरो रखा तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4x1 प्लस y1 प्लस z1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू ज़ीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से मेरे पास बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac आ गया ना, तो यहाँ पे इक्वल करके लिखा 4, ए की वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया मेरे पास
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, ठीक है, जो मेरी क्या है एनवल्पिंग कॉन की इक्वेशन है। अब इसको मैं ऐसे नोटेशन दे सकती हूँ, ये मेरा क्या है स्फीयर जो गिवन था एस, कैपिटल एस दे दिया, कैपिटल एस में पॉइंट पुट कर दिया जो गिवन था x1 y1 z1, तो उसको मैंने लेट कर लिया s1, और ये मेरी टेंजेंट स्फीयर में हमने पढ़ा था कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होती है टू द स्फीयर t, ठीक है, तो ये नोटेशन क्या हो गई s1 इक्वल्स टू टी का स्क्वेयर, ठीक है, तो ये नोटेशन मेरे पास दे रखी है, s मेरा गिवन स्फीयर है, s1 में मैंने पॉइंट पुट कर दिया और t मेरा टेंजेंट है, ठीक है, तो मेरी s1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर क्या होगी इक्वेशन ऑफ एनवल्पिंग कॉन होगी। अब जर्नल फॉर्म वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जर्नल फॉर्म में बात करें तो हमें जर्नल स्फीयर दे रखा होगा कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। वही सेम काम ये मेरा s हो जाएगा, S1 में एक्स वाई वन वाई और जेड की जगह पुट कर दोगे x1 y1 और z1, और t मुझे इसका टेंजेंट बनाना होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर को x1 लिख देते हैं, वाई स्क्वायर को y1 और जेड स्क्वायर को z1। 2ux u एज इट इज़ 2x को मैं लिख सकती हूँ x प्लस x1 पुट कर देना है, ऐसे ही 2vy v को कॉमन ले लिया, 2y को y प्लस वाई लिखना होता है, y प्लस y1 हो गया, ऐसे ही w को, ठीक है, तो ये आपके जनरल फॉर्म में स्फीयर चेंज होगा, सिर्फ काम आपने वही s1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर पे करना है। अब क्वेश्चंस में भी आपको ये याद रखना है, कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन, तो आपने यही यूज़ करना है, जो गिवन स्फीयर है उसकी मल्टीप्लाई s1 से कर देनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, जैसा मेरे फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड जनरेटर्स टचिंग द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4z इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब वर्टेक्स कैसा है, ओरिजिन है और मुझे स्फीयर दे रखा है, तो काम वही s1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये मेरा सारा क्या है s है, और s1 क्या होएगा, इस s में पुट कर दो 0 0 0, x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, z की जगह 0 पुट किया, माइनस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, s1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। ऐसे ही t निकाल लेना है, t ये देखो अब स्फीयर जनरल स्फीयर है, तो आपका टेंजेंट भी कैसा बनेगा जो हमने स्फीयर में पढ़ा था, ठीक है, तो इसमें भी x y और z की वैल्यू पुट कर देनी है 0 0 0, तो मेरे पास ये आ जाएगा s एज इट इज, s1 की वैल्यू -1, t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -x प्लस 2z माइनस 1, तो पुट कर दो इस इक्वेशन में s1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, कहते हैं कि शो दैट द प्लेन z इक्वल्स टू 0 विच कट्स द एनवल्पिंग कॉन ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 11 हैविंग वर्टेक्स एट 2 4 and 1 इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, स्फीयर दे रखा है, फर्स्ट टाइप जो हमने पढ़ी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा s हो जाएगा, s1 क्या बनेगा, इसमें पॉइंट पुट कर दो 2 4 और 1, x की वैल्यू 2 पुट की 4, वाई स्क्वायर वाई की जगह 4 पुट किया 16 प्लस z को 1 पुट किया तो क्या आया 1 माइनस का 11 10 आ गया। ऐसे ही टेंजेंट निकाल लिया x1 प्लस y1 प्लस z1 माइनस 11, ठीक है, तो हमें x1 y1 और z1 की वैल्यू पुट की, टेंजेंट आ गया, अब पुट कर दो s1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, s की वैल्यू पुट की, s1 की 10 थी इक्वल्स टू टेंजेंट t की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, फिर कहते हैं कि जो प्लेन है वो z इक्वल्स टू 0 कौन मीट करती है उस प्लेन से, तो z को 0 पुट कर दो, जो बचेगा वो मेरी इक्वेशन क्या होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी। इस इक्वेशन को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चेक करना है तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, फर्स्ट चैप्टर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो जो क्या शो कर देगा कि हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा।